वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस ये देख सकते हो KTM ड्यूक 200 है। तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, पहले बैटरी का प्रॉब्लम, चार्जिंग प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे और मैं कैसे सॉर्ट आउट किया, कैसे चेक किया। और यूनिट है, ये पुराना वाला है, ये गाड़ी के साथ लगा हुआ था और इस प्रॉब्लम ये ख़राब होने के कारण बैटरी जो है चार्ज करना बंद कर दिया था। ये देख सकते हो, ये तीन वायर देख रहे हो, इसमें तीनों येलो कलर है। ये तीनों इनपुट है। ये जो आर यूनिट है, इस पर इनपुट करंट आता है इन तीनों तारों में। तो आप कैसे चेक करोगे इन तीनों वायर को? तो इस तरफ आइए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इधर ये देख सकते हो, ये इनपुट वायर है। आर यूनिट पे आर्मेचर कॉइल से इस पे इनपुट AC वोल्ट आते हैं आर यूनिट पर। तो इसमें इनपुट करंट ठीक दिखाता है, प्रॉपर आते हैं 1 2 3 इन तीनों तारों में इनपुट करंट आते हैं। तो इसको आप कैसे चेक करोगे कि इसमें करंट प्रॉपर आते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आप एक वायर का टुकड़ा लेके एक पे लगा के तीनों को एक साथ ये करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। समझ लो, ये 3 वायर है, इसमें कैसे आप चेक करोगे। पहले अगला ये एक वायर का ये टुकड़ा इस पे लगा देना होगा और गाड़ी को सेल्फ मार के इस पे टच करने से फायरिंग होगा। अगर फायरिंग नहीं होता है तो आप लोग समझ लेना ये जो आर्मेचर कॉइल है वो ख़राब हो चुका है। तो इसमें मैंने चेक किया उसी तरह सेम प्रोसेस से, क्योंकि इसमें मैं वायर का टुकड़ा लगा दिया और दूसरा वायर को इस पे टच किया। तो इसमें फायरिंग प्रॉपर आते हैं और इस पे भी, तीनों में भी लगा के देखना है। तो इसमें मैंने चेक किया तो इस पर प्रॉपर करंट फायरिंग आता है। तो इसका मतलब है ये जो आर्मेचर कॉइल है ये एकदम प्रॉपर ठीक ठाक बता रहा है। और ये 2 वायर देख रहे हैं इसमें, ये देख सकते हो, एक और ये 2, इसमें भी देख सकते हो वायर के दो वायर लगा हुआ है। ये है आउटपुट, AC करंट इस पे अंदर आते हैं और इससे ये वाला जो कपलर है ये देख सकते हो, ये आउटपुट है। ये DC वोल्ट निकलता है इससे, AC करंट अंदर घुस के ये रेक्टिफायर का काम है AC करंट को DC में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करना, ये काम है इसका। तो ये इसको मैंने चेक किया तो इसमें आउटपुट करंट नहीं निकलता था, इसीलिए मैंने ये आर यूनिट को चेंज किया। तो ये तो काम मैंने सॉल्व कर दिया। अभी तो ये जो बाइक है इस पर प्रॉपर बैटरी चार्ज होते हैं। और लेकिन इसके बाद जब मैंने टंकी कवर को सारा कुछ लगा दिया और अभी इसमें और एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले नहीं था। ये देख सकते हो, इग्निशन को ऑफ किया और जब ऑन करूँगा और ये देख सकते हो प्रॉब्लम, ये जो था प्रॉब्लम ये मैंने पकड़ लिया प्रॉब्लम को। ये देख सकते हो इधर वायर, तो इस वायर से प्रॉब्लम है। मैंने अभी इसको ठीक नहीं किया हूँ। मैंने इस प्रॉब्लम को देख के मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो इस प्रॉब्लम के बारे में शेयर करता हूँ। अभी तो बंद है, आप लोग देखना, अभी बंद है। और जब मैं इस वायर को हिलाऊँगा, इस वायर को हिलाऊँगा तब ये लाइट जलेगा। ये देख सकते हो, ये अभी तो बुझ चुका है, ये देख सकते हो। तो इसमें कुछ वायर का लफड़ा है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा और ठीक करके कस्टमर को फिर से इसको सारे को लगा के कस्टमर को हैंड ओवर करूँगा। तो गाइस ये देख सकते हो, ये जो तार कटा हुआ है ये बैटरी से डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स होके ये वायर डायरेक्ट इग्निशन स्विच पे आते हैं। इनपुट करंट इग्निशन स्विच पे इनपुट पर करंट आता है इसमें से। तो और ये जो तार का टुकड़ा है ये मैंने इसके साथ पेंट कर दूंगा। और जब स्विच को ऑन करोगे तो
आउटपुट करंट दूसरे वायर से निकल के ECM पे आते हैं और ECM हर जगह वोल्टेज भेजता है, जैसे कि रिले पे, हेडलाइट पे, जैसे कि गाड़ी में जितना सारा पार्ट्स है सब में करंट भेजता है। और ये जो वायर है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया हूँ। तो और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ कि नहीं। अब ये देख सकते हो मैंने चाबी स्विच को ऑफ किया, ऑन किया, ये देख सकते हो प्रॉपर। अभी और कोई दिक्कत नहीं आएगा, आशा करता हूँ। तो ये देख सकते हो हिलाता हूँ क्योंकि ये नहीं बुझ रहा है। पहले तो ये थोड़ा सा हल्का सा हिलाने से लाइट ऑटोमेटिक ऑफ ऑन होते थे। तो अभी ये प्रॉपर ठीक ठाक है, कितना भी हिला रहा हूँ क्योंकि ये नहीं बुझ रहा है। तो ये देख सकते हो इस साइड पे भी ऑफ किया, ऑफ किया, ऑन किया, और अभी ये देख सकते हो अभी तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, अभी और दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर।